ये केवल परीक्षण के लिए है मिथुन राशि वालों। आने वाला हफ्ता यानी 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2025 तक का समय विशेषकर मिथुन लग्न के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, हम हर एक छोटे बड़े पहलू पर, हर दिन की ऊर्जा पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप आने वाले 7 दिनों को बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकें। दोस्तों, किसी भी हफ्ते को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस हफ्ते की सबसे बड़ी ग्रह घटना को पकड़ना होता है। वो एक बड़ा बदलाव जो पूरे हफ्ते की दिशा और दशा तय करता है। इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सकारात्मक घटना है वो हो रही है 2 नवंबर को। इस दिन आपके पंचम भाव के स्वामी यानी आपकी बुद्धि, प्रेम, शिक्षा और रचनात्मकता के स्वामी ग्रह शुक्र देव अपनी नीच राशि कन्या को छोड़कर अपनी स्वयं की सबसे प्रिय राशि तुला में प्रवेश करेंगे और ये गोचर कहीं और नहीं बल्कि आपके पंचम भाव में ही हो रहा है। ज्योतिष में इसे एक राजयोग के समान माना जाता है जब कोई ग्रह अपने ही घर का स्वामी होकर वहीं बैठ जाए। ये मालव्य नामक पंच महापुरुष योग की स्थिति बनाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना शक्तिशाली गोचर है। इसका सीधा मतलब है कि इस हफ्ते की जो मुख्य थीम है, जो मेन एनर्जी है, वो है जीवन में आनंद, प्रेम और रचनात्मकता की वापसी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। यह केवल परीक्षण के लिए है, एक सामान्य चेतावनी है जो 22 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इसका कारण है आपके छठे भाव का सक्रिय होना। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, चुनौतियां और रोजमर्रा की भाग दौड़ का। इस भाव में इस हफ्ते 2 बड़े ग्रह एक साथ बैठे हैं। एक है ऊर्जा और क्रोध के कारक मंगल और दूसरे हैं आपके लग्न के स्वामी यानी आप स्वयं, आपकी बुद्धि, बुध। ये दोनों ही वृश्चिक राशि में हैं। जब आपका लग्नेश छठे भाव में जाता है तो आपको अपनी हेल्थ और शत्रुओं को लेकर थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। तो इस हफ्ते का ओवरऑल थीम क्या बना? एक तरफ शुक्र आपको जीवन को एंजॉय करने के लिए, प्रेम करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मंगल और बुध आपको कह रहे हैं कि एंजॉय करो लेकिन प्रैक्टिकल रहो, अपनी हेल्थ को नजरअंदाज मत करो और फालतू के लड़ाई झगड़ों में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। यह हफ्ता बैलेंस का हफ्ते है, दिल और दिमाग के बीच, आनंद और जिम्मेदारियों के बीच। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके कामकाज और आर्थिक स्थिति पर गहराई से नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ग्रह की जो आपके कर्म क्षेत्र को लंबे समय से प्रभावित कर रहे हैं। ये केवल परीक्षण के लिए है। वो है शनिदेव। शनिदेव आपके 10वें घर यानी करियर के घर में मीन राशि में वक्री होकर बैठे हैं। वक्री शनि का मतलब है कि ये आपको अतीत में ले जाकर आपके काम का पुनर्मूल्यांकन करवा रहे हैं। क्या आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं? क्या आपके काम की नींव मजबूत है? इस समय आपको अपने काम में धीमी गति या रुकावटें महसूस हो सकती हैं। आपको लग सकता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं आ रहे। निराश न हो, शनिदेव आपसे धैर्य और अनुशासन की मांग कर रहे हैं ताकि जब वो मार्गी हो तो आपको आपकी मेहनत का दुगना फल मिल सके। अब इस हफ्ते की दैनिक ऊर्जा को चंद्रमा के गोचर से समझते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही हमारे मन और फोकस को हर 2-2.25 दिन में बदलता है। हफ्ते की शुरुआत यानी 1 नवंबर से 2 नवंबर सुबह 11:30 तक चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में रहेगा। यहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। राहु और चंद्रमा का योग ग्रहण योग कहलाता है। इसका मतलब है कि हफ्ते की शुरुआत में आप अपने काम को लेकर, अपने भविष्य को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड महसूस कर सकते हैं। लेकिन यही राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए भी प्रेरित करेगा। हो सकता है आप अपनी जॉब में किसी बड़े बदलाव या किसी लंबी दूरी की यात्रा के बारे में सोचें। भाग्य का साथ पाने के लिए आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। यह केवल परीक्षण के लिए है। हफ्ते का मध्य यानी 2 नवंबर सुबह 11:30 से 4 नवंबर सुबह तक ये कैरियर के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण समय है। चंद्रमा अब आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे जहां वो वक्री शनि के साथ बैठेंगे। इसे विष योग भी कहते हैं, जो मन में एक प्रकार का भारीपन या निराशा दे सकता है। आपको ऑफिस में काम का दबाव बहुत ज्यादा महसूस हो सकता है। सीनियर्स की तरफ से प्रेशर आ सकता है। लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि यहीं पर ब्रह्मांड का जादू काम करेगा। 4 नवंबर को दोपहर 2 बजे
जैसे ही चंद्रमा पर आपके धन भाव में बैठे शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, एक अत्यंत शक्तिशाली गजकेसरी योग का निर्माण होगा। यह योग विष योग के नकारात्मक प्रभाव को कम कर देगा और अचानक से आपको कोई बड़ी सफलता दिला सकता है। हो सकता है जिस काम में रुकावट आ रही थी वो अचानक बन जाए, या आपको अपने काम के लिए बॉस से सराहना या कोई वित्तीय प्रोत्साहन मिल जाए। अब 4 नवंबर सुबह से 6 नवंबर दोपहर 12 बजे तक चंद्रमा आपके 11वें भाव यानी लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर करेंगे। ये 2 दिन इस हफ्ते के सबसे शानदार दिन हैं। आपने पिछले दिनों जो भी मेहनत की है उसका फल आपको इन दिनों में लाभ के रूप में मिलेगा। यह केवल परीक्षण के लिए है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, दोस्तों और बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। सोशल नेटवर्किंग के लिए, नए प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाने के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। आर्थिक मामलों के लिए आपके कुंडली में एक बहुत ही मजबूत सहारा है देवगुरु बृहस्पति, जो आपके दूसरे भाव यानी धन और कुटुंब के भाव में कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। ये स्थिति लंबे समय से आपकी सेविंग्स और फैमिली वेल्थ को प्रोटेक्ट कर रही है। इस हफ्ते फाइनेंशियल गेन्स के लिए आपको स्पष्ट रूप से शुभ दिन बताए गए हैं। 3, 4, 5, 6 और 7 नवंबर। विशेषकर जो लोग शेयर बाजार या किसी भी तरह के स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह हफ्ता कुछ नया सीखने या सोच समझकर निवेश करने के लिए अनुकूल संभावनाएं बना रहा है। इसका कारण है पंचम भाव यानी स्पेकुलेशन का भाव में शुक्र और सूर्य का एक साथ आना, जो आपको अच्छी सूझबूझ दे सकता है। लेकिन एक सावधानी भी है। 6 नवंबर की दोपहर से 7 नवंबर तक चंद्रमा आपके 12वें भाव यानी व्यय और हानि के भाव में गोचर करेंगे। इसलिए हफ्ते के अंत में अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। यह खर्चा किसी यात्रा, स्वास्थ्य या किसी छुपी हुई बात पर हो सकता है। तो सलाह यही है कि हफ्ते की शुरुआत में ही अपना बजट प्लान करके चलें। चलिए अब बात करते हैं उन रिश्तों की जो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। ये केवल परीक्षण के लिए है मिथुन लग्न वालों। अगर आपकी लव लाइफ में पिछले कुछ समय से नीरसता, दूरियां या गलतफहमियां चल रही थीं, तो यह हफ्ता उन सब पर मरहम लगाने आ रहा है। यह हफ्ते आपके प्रेम जीवन के लिए एक नई सुबह लेकर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण, जैसा मैंने बताया, 2 नवंबर को शुक्र का आपके पंचम भाव में प्रवेश करना है। पंचम भाव प्रेम का, रोमांस का, दिल के मामलों का घर होता है और शुक्र प्रेम के नैसर्गिक कारक ग्रह है। जब प्रेम का ग्रह प्रेम के घर में अपनी ही राशि में आ जाए तो इससे बेहतर योग हो ही नहीं सकता। जो लोग सिंगल है, आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक होने की प्रबल संभावना बन रही है। आपकी सोशल लाइफ एक्टिव होगी और आपका आकर्षण बढ़ेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपके रिश्ते में एक नई ताजगी आएगी, आपसी समझ बढ़ेगी, रोमांस बढ़ेगा। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। अगर कोई मनमुटाव था तो उसे सुलझाने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। इस हफ्ते का सबसे सुनहरा दिन है 4 नवंबर। आपको साफ तौर पर बताया गया है कि प्यार और रोमांस के लिए सबसे अच्छा दौर 4 नवंबर से शुरू हो रहा है और इस दिन को और भी खास बनाने के लिए शाम 5 बजे चंद्र शुक्र आकर्षण योग भी बन रहा है। चंद्रमा उस समय लाभ भाव में होंगे और शुक्र प्रेम भाव में। यह केवल परीक्षण के लिए है। यह योग आपसी अट्रैक्शन को कुंभाक की तरह बढ़ाता है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस दिन का उपयोग जरूर करें। सफलता मिलने की संभावना बहुत प्रबल है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव में बैठे उच्च के बृहस्पति आपके लिए एक रक्षा कवच का काम कर रहे हैं। ये परिवार में सुख शांति, आपसी सद्भाव और मांगलिक कार्यों का योग बना रहे हैं। आपको परिवार के बड़ों का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। लेकिन रिश्तों के मामले में एक चेतावनी भी है, जिसका संबंध आपके स्वभाव से है। 6ठे भाव में बैठे मंगल और बुध आपको कभी कभी बहुत ज्यादा एनालिटिकल, क्रिटिकल और शॉर्ट टेम्पर्ड बना सकते हैं। मंगल आपको ऊर्जा देंगे, लेकिन वो ऊर्जा अगर सही दिशा में नहीं लगी तो वो बहस और लड़ाई का रूप ले सकती है। इसलिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी सावधानी है 7 नवंबर को लेकर। इस दिन आपको स्पष्ट रूप से किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से बचने की सलाह दी गई है। क्यों? क्योंकि इस दिन चंद्रमा आपके 12वें घर में होंगे, जो मानसिक तनाव देता है।
और आपका लग्नेश बुध छठे भाव में मंगल के साथ है। आपकी जुबान से कोई ऐसी बात निकल सकती है जो सामने वाले को बहुत चुभ जाए और बना बनाया रिश्ता खराब हो जाए। इस दिन मौन रहना सबसे अच्छी नीति होगी। ये केवल परीक्षण के लिए है। भले ही सुबह 2 बजे बुद्धि का चंद्र बुध योग बन रहा है, लेकिन दिन भर की ऊर्जा वाद विवाद की ओर इशारा कर रही है। बी केयरफुल। चलिए अब विशेष रूप से बात करते हैं अपनी उन गृहिणियों की, उन होम मेकर्स की जो किसी भी घर की नींव होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं। आपके लिए यह हफ्ता क्या संकेत लेकर आ रहा है? हफ्ते की शुरुआत यानी 1 नवंबर को सुख और घर के कारक ग्रह शुक्र आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में रहेंगे। चतुर्थ भाव आपका घर है, इसलिए हो सकता है कि आपका पूरा ध्यान घर की साफ सफाई, सजावट या किसी पुरानी बिखरी हुई चीज को व्यवस्थित करने में लगा रहे। लेकिन चूंकि शुक्र यहां अपनी मीच राशि में है, तो हो सकता है कि आपको अपने काम से पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन ना मिले। एक परफेक्शनिज्म की भावना आपको थोड़ा परेशान कर सकती है कि यह काम और बेहतर हो सकता था। लेकिन असली और सकारात्मक बदलाव 2 नवंबर से आएगा। जैसे ही शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, आपकी ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाएगी। घर के रोजमर्रा के कामों का बोझ आपके मन से हटेगा और आपका मन आनंद, खुशी और रचनात्मकता की ओर लगेगा। यह केवल परीक्षण के लिए है। आपका पूरा ध्यान आपके बच्चों पर आ जाएगा। उनकी पढ़ाई में मदद करना, उनके साथ खेलना, उनके लिए कोई स्पेशल डिश बनाना, इन सब चीजों में आपको बहुत खुशी मिलेगी। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार, जैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना या किसी कंपटीशन में जीतना, आपको गौरवान्वित महसूस करा सकता है। यह समय आपके खुद के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपकी कोई हॉबी है, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग या गार्डनिंग, जिसे आप समय नहीं दे पा रही थीं, तो अब आप उसके लिए समय निकाल पाएंगी और इससे आपको एक अलग ही तरह की खुशी मिलेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में एक नई मिठास खुलेगी। घर का माहौल रोमांटिक रहेगा। विशेषकर 4 नवंबर का दिन बहुत ही शुभ है। आप अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने या डिनर का प्लान बना सकती हैं। एक सावधानी भी है, आपके छठे भाव में जो मंगल और बुध की युति है, वो रोजमर्रा के कामों में आपको थोड़ा स्ट्रेस या चिड़चिड़ाहट दे सकती है। हो सकता है घर के काम के बोझ को लेकर आपको थकान महसूस हो या डोमेस्टिक हेल्प से किसी बात पर छोटी मोटी बहस हो जाए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा काम का बोझ खुद पर ना डालें। 7 नवंबर को घर में शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। यह केवल परीक्षण के लिए है। कुल मिलाकर मिथुन लग्न की गृहिणियों के लिए यह हफ्ता घर की जिम्मेदारियों से थोड़ा आगे बढ़कर बच्चों, जीवन साथी और खुद अपनी खुशियों पर फोकस करने का है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां इस हफ्ते आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। आपको दी गई सामान्य चेतावनी जो 22 नवंबर तक प्रभावी है, उसका मुख्य कारण आपके छठे भाव की स्थिति है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। जब यह छठे भाव में आता है तो यह शरीर में पित्त को बढ़ा सकता है। इससे आपको एसिडिटी, इन्फ्लामेशन, स्किन पर लाल चकत्ते, फोड़े फुंसी या रक्त से जुड़ी कोई समस्या होने की संभावना बन सकती है। मंगल चोट चपेट का भी कारक है, इसलिए वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय या जिम में वर्कआउट करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। बुध आपके लग्न के स्वामी हैं, यानी वो आपके शरीर और आपकी त्वचा का प्रतिनिधित्व करते हैं। छठे भाव में बुध का होना स्किन एलर्जीज, नसों में खिंचाव या चिंता जैसी समस्याएं दे सकता है। क्योंकि बुध वाणी के भी कारक हैं, इसलिए तनाव के कारण आपकी वाणी में हकलाहट या कम्युनिकेशन में दिक्कत भी महसूस हो सकती है। यह केवल परीक्षण के लिए है। मेरी आपको सलाह है कि इस समय बाहर का खाना पीना अवॉइड करें, अपनी दिनचर्या को नियमित रखें और तनाव से बचने के लिए योग या मेडिटेशन का सहारा लें। याद रखें, यह कोई डराने वाली भविष्यवाणी नहीं है, ये एक सावधानी है। अगर आप पहले से सचेत रहेंगे तो किसी भी बड़ी समस्या से बच सकते हैं। कोई भी लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह लेने में देरी न करें। छात्रों के लिए यह हफ्ता किसी सुनहरे अवसर की तरह है। अगर पिछले कुछ समय से आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, कंसंट्रेशन की कमी महसूस हो रही थी, तो अब वो सब बदलने वाला है। 3 नवंबर से 15 नवंबर तक का समय आपके लिए अकादमिक रूप से बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसका ज्योतिषीय कारण है आपका पंचम भाव, जो शिक्षा का मुख्य भाव है, उसका अत्यधिक बलवान हो जाना।
पंचम भाव में बैठे सूर्य आपको पढ़ाई के लिए आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति देंगे। 2 नवंबर से जब शुक्र भी यहां आ जाएंगे तो वो पढ़ाई को बोझिल नहीं बल्कि आनंददायक बना देंगे। आपकी विषयों में रुचि बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग और लर्निंग एबिलिटी में जबरदस्त इजाफा होगा। जो छात्र कला, संगीत, डिजाइन, फैशन, मीडिया, साहित्य या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से वरदान साबित हो सकता है। ये केवल परीक्षण के लिए है। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई बड़ा मौका मिल सकता है। यह हफ्ता किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करने या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम है। चलिए अब इस लंबी चर्चा का सार निकाल लेते हैं ताकि आपको पूरे हफ्ते की की पॉइंट्स याद रहें। यह हफ्ता आपके लिए एक मिश्रित लेकिन मुख्य रूप से सकारात्मक हफ्ता है। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी कंफ्यूजन भरी हो सकती है और मध्य में काम का दबाव रहेगा, लेकिन 4 तारीख से चीजें आपके पक्ष में तेजी से मुड़ेंगी। एक तरफ छठे भाव में मंगल बुध की युति आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने और वाद विवाद से बचने की चेतावनी दे रही है। वहीं दूसरी तरफ पंचम भाव में शुक्र और सूर्य का शक्तिशाली योग आपके प्रेम जीवन, शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने का अवसर दे रहा है। धन के मामले में लाभ के अच्छे योग हैं, लेकिन हफ्ते के अंत में खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। संक्षेप में, यह हफ्ता सावधानी से आगे बढ़ते हुए जीवन में आ रहे सुनहरे अवसरों को दोनों हाथों से पकड़ने का है। आपके लिए इस हफ्ते का सबसे भाग्यशाली, सबसे शक्तिशाली और शुभ दिन 4 नवंबर मंगलवार का रहेगा। इस एक ही दिन गजकेसरी योग आपके काम में सफलता और चंद्र शुक्र आकर्षण योग आपके रिश्तों में मिठास घोलने का काम करेगा। इस दिन किए गए प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये केवल परीक्षण के लिए है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सावधानी है अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखना। विशेषकर 7 नवंबर को किसी भी कीमत पर किसी से बहस या लड़ाई में न उलझें, चाहे वो घर हो या बाहर। आपकी एक कड़वी बात आपके रिश्तों को और आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकती है। इस हफ्ते के ग्रहों की ऊर्जा को अपने पक्ष में करने और चुनौतियों को कम करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला, छठे भाव में बुध और मंगल की युति से उत्पन्न होने वाली परेशानियों जैसे स्वास्थ्य समस्या, शत्रु या वाद विवाद को शांत करने के लिए हर दिन सुबह भगवान गणेश की उपासना करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या सुने। यह आपके लग्नेश बुध को भी बल देगा और आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करेगा। दूसरा, शुक्र इस हफ्ते आपके सबसे शुभ ग्रह हैं। उनके शुभ फलों को बढ़ाने और जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए इस हफ्ते शुक्रवार यानी 7 नवंबर के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं और उन्हें एक गुलाब का इत्र या कोई सुगंधित पुष्प अर्पित करें। तीसरा, इस हफ्ते 3 नवंबर को सोम प्रदोष व्रत है और 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। ये दोनों ही दिन बहुत शुभ है। मन की शांति के लिए, करियर में स्थिरता के लिए और चंद्र शनि विष योग के प्रभाव को कम करने के लिए इन दिनों में या पूरे हफ्ते किसी भी दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह केवल परीक्षण के लिए है। तो दोस्तों, ये था मिथुन लग्न के लिए 1 से 7 नवंबर 2025 तक का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल। आशा है कि यह गहरी जानकारी आपको आने वाले हफ्ते को और भी बेहतर ढंग से जीने और प्लान करने में मदद करेगी। याद रखिएगा, ग्रह केवल मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना हमारी अपनी इच्छा शक्ति और हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। इस हफ्ते आपके पास प्रेम और सफलता के दरवाजे पर दस्तक देने का एक शानदार अवसर है। बस थोड़ी सी सावधानी के साथ उस दरवाजे को खोलिए। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर पाई हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मिथुन लग्न के दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का आने वाला हफ्ता आनंदमय और मंगलमय हो। हर हर महादेव।